कई बार जब किसी के पार्टनर का स्वर्गवास हो जाता है और वो दूसरे विवाह का फ़ैसला लेते हैं, तो उन्हें एक गहरा गिल्ट फ़ील होता है। उन्हें लगता है कि कहीं हम ऐसा करके अपने स्वर्गीय पार्टनर के साथ धोखा तो नहीं कर रहे, कहीं हमारा ये फ़ैसला उन्हें दर्द तो नहीं दे रहा, कहीं ऐसा करके हम अपने स्वर्गीय पार्टनर को दुःख तो नहीं पहुँचा रहे हैं। इस तरह की फ़ीलिंग से वो गुज़रते हैं। वैसे तो इस चीज़ को मैं अपनी कई वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर आज जैकलिन के केस के द्वारा हम इसी चीज़ को थोड़े अलग तरीके से समझेंगे। जैसा कि मैंने साइकोमेट्री ट्रिक का ज़िक्र किया था, पिछली कड़ी में ही इस विषय में हमने चर्चा की थी। तो डॉक्टर विच कहते हैं कि 2 अनजान व्यक्ति एक दूसरे के साथ इस तकनीक में आमने-सामने आएँ, ये भी यूँ ही नहीं होता, ये भी प्रकृति का कुछ नियत होता है। मतलब हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, लेकिन प्रकृति ने कुछ सोच रखा होता है। यूँ ही आप किसी के आमने-सामने बैठकर इस ट्रिक को, इस तकनीक को अंजाम नहीं देते हैं। तो जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, तो जैकलिन ने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी। वो अंगूठी उन्होंने अपने जो उनके साथ में व्यक्ति था, उसे दी, और उस व्यक्ति ने चैन पहनी हुई थी, वो चैन उन्होंने जैकलिन को दी। तो ख़ैर जब ये प्रक्रिया समाप्त हुई और एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करने की बारी आई, तो जो उनका जोड़ीदार था जैकलिन का, उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि उसे एक सुनहरे बालों वाली एक प्रेग्नेंट लड़की एक रसोई घर में वो खड़ी है, और उस रसोई घर में जैसे लाल रंग का पेंट हुआ है, हर चीज़ वहाँ पे लाल रंग की है, और वो लड़की खिड़की में खड़ी होकर 2 प्रेमी युगल हैं जो बाहर झील के किनारे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ देख रही है। अब ये क्या था? जिस सुनहरे बालों वाली प्रेग्नेंट लड़की को उस व्यक्ति ने, जो जैकलिन के साथ था, उसके जोड़ीदार, उसने देखा, वो एक्चुअल में कौन थी? हकीकत में वो अंगूठी जैकलिन की नहीं थी। वो अंगूठी थी जैकलिन की बहू की, जो कि गर्भवती थी और उनका स्वर्गवास हो चुका था। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वो प्रेग्नेंट थी। तो जैकलिन हैरान थी, क्योंकि वो अंगूठी तो जैकलिन की थी भी नहीं, वो तो उनकी बहू की अंगूठी थी। तो एग्जैक्टली जो उनके जोड़ीदार ने देखा, उसने ये देखा कि एक गर्भवती लड़की है जिसके बाल सुनहरे हैं, एक रसोई है जो लाल रंग में रंगी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि जिस लाल रंग की रसोई की वो बात कर रहा था उनका जोड़ीदार, वो लाल रंग की रसोई अब उनके पुत्र का घर है वो, और उनके पुत्र ने ये जो घर उनका झील के किनारे है जिसमें लाल रंग की रसोई है, ये अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने ख़रीदा है। उससे पहले नहीं ख़रीदा था, ये उसके बाद उस घर में शिफ्ट हुए हैं। और अपनी पत्नी के स्वर्गवास के बाद उनके बेटे ने, उनकी पत्नी की ही एक बचपन की दोस्त है, उनकी एक्चुअली वो तीनों ही बचपन के मित्र रहे हैं, तो उनकी एक और बचपन की दोस्त है जो दोनों को ही, जैकलिन की बहू को भी और उनके बेटे को भी बचपन से जानती थी, उसके साथ उन्होंने विवाह का फ़ैसला लिया है। देखिए, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि अंगूठी उनकी है भी नहीं, और एक्चुअल में इस तरीके से इनडायरेक्टली रूप से जो उनकी बहू थी उनका मैसेज था, क्योंकि वो मुस्कुरा रही हैं, रसोई से प्रेमी युगल की तरफ देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। एक तरह से ये उनका सिग्नल था कि वो अब जो उनके पति विवाह करने जा रहे हैं उससे खुश हैं, और वो खुश हैं इस बात से कि उनके जीवन में उनकी मित्र आ रही है। खैर, जब जैकलिन को उनके जोड़ीदार ने ये बात बोली, तो कहीं न कहीं जैकलिन को खुशी तो थी, क्योंकि उन्हें मैसेज मिल गया, एक तरह से जो मैसेज वो चाहती थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन वो कुछ झेप भी रही थी। झेप वो इसलिए रही थी क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जोड़ीदार ने तो उन्हें जानकारी दी, लेकिन उनके पास तो उसको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा कि ब्रायन विज ने इस तकनीक को शुरू करने से पहले ही उन्हें कहा था कि बस आपको जो भी दिखाई दे, जैसे भी दिखाई दे, चुप करके आपने देखना है, बिना किसी जजमेंट के देखना है। तो उन्होंने भी जो कुछ भी उन्होंने, उनकी मानसिक आंखों के सामने आया था, जबकि वो बिल्कुल ही फजूल लग रहा था, बिल्कुल यूज़लेस लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब वो अपने जोड़ीदार की चैन को हाथ में लेकर बैठी थी और उनके ब्रायन विज के निर्देशों का पालन कर रही थी, तो उन्होंने पूरा वक्त सिर्फ 3 सूअर जो टोपी पहने हुए हैं और जैसे डांस कर रहे हों,
इस तरह की मुद्रा में देखे, बस यही था। और इतना ज़रूर था कि वो एक स्विमिंग पूल के पास हैं, बस यही एक दृश्य था जिसका उनकी नज़र में तो कोई अहमियत नहीं थी, कोई मूल्य नहीं था कि वो क्या शेयर कर रही हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने यही देखा तो उन्होंने यही शेयर किया। लेकिन जैकलिन के लिए ये जितनी फजूल बात थी, उनके जोड़ीदार के लिए ये उतनी ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिन 3 सूअरों का और स्विमिंग पूल का वो ज़िक्र कर रही हैं, वो उस व्यक्ति का घर था जो उनके पिता ने बहुत प्रेम पूर्वक, और वो जो 3 डांस करते हुए सूअर की मूर्तियाँ थीं और झील किनारे जो उनका घर था, ये उनके जो पार्टनर थे उनके पिता द्वारा बनवाया गया था। और उन दोनों के बीच में बहुत गहरा, बहुत बेहतरीन रिश्ता था उन पुत्र और पिता के बीच में। तो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई स्पष्ट संदेश शब्दों के माध्यम से मिला है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ छवियाँ, और वो छवियाँ भी कौन सी हैं, ध्यान दीजिए, वो छवियाँ वो हैं जो पास से रिलेटेड हैं। तो देखा जाए तो उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन इनके पीछे भी एक तरह से, क्योंकि ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, इतनी सटीक छवि दिखना किसी अनजान व्यक्ति को, ये भी तो महत्व रखता है। तो यहाँ पर डॉक्टर विज कहते हैं कि जैसे कि ये जैकलिन का केस था, जैकलिन जब मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ अपने एक प्रेमी युगल को देख रही है, तो वो किसी दुर्भावना से नहीं देख रही, वो किसी दर्द में नहीं देख रही, वो स्माइल करते हुए देख रही है। एक तरह से ये उसका मैसेज था कि वो खुश है कि अब उनके पति अपने लाइफ में उनकी दोस्त को लाने जा रहे हैं, वो इस बात से दुखी नहीं हैं। हाँ, जो ये 3 सूअरों वाली छवि जैकलिन ने देखी, उससे कोई स्पष्ट संदेश निकल के सामने आया हो ये नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शायद उसके पिता भी उन्हें यही मैसेज देना चाहते थे कि मैं खुश हूँ। एक स्माइल करते हुए सूअर, नाचते हुए सूअर, शायद वो यही मैसेज देना चाहते थे कि अब वो भी खुश रहे, क्योंकि वो जहाँ हैं वो खुश हैं, और चाहे भौतिक रूप से अनुपस्थित हैं, भौतिक रूप से उनके साथ नहीं हैं, लेकिन अशरीरी रूप से वो हमेशा उनके साथ हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा हमेशा उनके साथ है। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी समझिए कि मैं समझती हूँ, ये मेरे विचार हैं कि डॉक्टर विज के पास भी अगर 100 लोग जाते होंगे, तो जबकि वो बहुत बेहतरीन है अपने कार्य में, तो भी हो सकता है 20-30% लोग ऐसे रहते होंगे जो किसी एक्सपीरियंस से नहीं गुज़रते होंगे। उनका ज़िक्र इन बुक्स में नहीं किया जाता है, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी तो सही है कि हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। हमारा लक्ष्य है कि हम अब इतनी सारी वीडियोस में लोगों के जो सत्य अनुभव हैं, इतनी सारी जो अलग अलग माध्यमों से जानकारी प्राप्त की गई है, वो सब दी क्यों जा रही है? इस सब से आखिरकार हमें मिलने क्या वाला है? तो ये महत्वपूर्ण है। ये सारे अनुभव आप एक साइड रख दीजिए, बस इनमें से जो निचोड़ निकल के आता है उसे अपने साथ संजो लीजिए, महत्वपूर्ण वही है। अब यहाँ जो निचोड़ निकल के आता है वो ये कि अलग अलग तरीक़ों से जो भी मैसेज मिले हैं लोगों को अपने स्वर्गीय प्रियजनों से, अंत में वो एक ही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ का जितना भी वक्त बचा है उसे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जिए। हम आपसे दूर नहीं हैं और मृत्यु के बाद हमारी दोबारा मुलाकात तय है। एक अंत जो निचोड़ निकल के आता है वो ये निकल के आता है। तो जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम इस निचोड़ को आत्मसात करते हुए, इस निचोड़ को समझते हुए, बस इस निचोड़ को अपने हाथ में रखना है। अब वही वाली बात है ना, आम का पेड़ कैसे लगा, कैसे बड़ा हुआ, उसे छोड़िए। आपने आम खाया ना, आपको रिज़ल्ट मिला ना, बस आप अपने रिज़ल्ट पर फोकस कीजिए कि इन सब जो अनुभव हैं, जो कहानियाँ हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो सत्य घटनाएं शेयर करती हूँ, उन सब से जो निचोड़ निकल के आता है उसे अपने हाथ में संभाल के रखिए। वो महत्वपूर्ण है, वो आपकी ज़िंदगी को जीने का, इसका आनंद उठाने का तरीका ही बदल के रख देगा। और एक चीज़ मैं और आपसे ये कहना चाहूँगी कि आज जो चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं, जो बातें आपको परेशान कर रही हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो धन हो सकता है, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो बीमारी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंत में एक चीज़ और है जिसे आपने समझना है कि चाहे कुछ भी हो, जीवन रुकता नहीं है, जीवन चलता रहता है। जीवन आप रो के जिए, हंस के जिए, जीवन चलता रहता है। आप सिर्फ जो इतना तेज़ी से ये वक्त गुजर रहा है, अपने आप को एक 80 वर्ष के, 90 वर्ष के व्यक्ति के रूप में देखिए और देखिए क्या उस वक्त जो आज आपकी चिंताएं हैं, जो आज आपकी तकलीफ़ें हैं, वो आपके लिए कोई मायने रखेंगी? अगर हाँ, तो बिल्कुल उनके लिए काम कीजिए, लेकिन अगर नहीं
तो उस वक्त क्यों, आज और अभी क्यों नहीं आप उसे छोड़ सकते? जैसे वो आपके लिए 90 वर्ष की आयु में अहमियत नहीं रखेंगी, वैसे ही वो आपके लिए आज भी अहमियत नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपनी सोच का दायरा बड़ा करेंगे तो चीज़ों को देखने का, जीवन को जीने का नज़रिया बदल जाएगा। ये सारी वीडियोस जो आप देखते हैं, सुनते हैं, मेरे चैनल्स पर जितनी भी हैं, वो एक्चुअल में उनका मकसद क्या है? सिर्फ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला जाए, जीवन को जीने का नज़रिया बदला जाए, क्योंकि जीवन अपनी गति से चलता रहेगा, उसने रुकना नहीं है। चाहे आप रोएं, चाहे आप हंसें, वो रुकेगा नहीं। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ पर फोकस कीजिए जो सकारात्मक है, जो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी या आपके अपनों की लाइफ में, आपके जो आपके संपर्क में आते हैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर सकती हैं। बाकी सभी बातों को वो उतनी ही निरर्थक हैं जितना निरर्थक एक 90 वर्ष के मृत्युशैया पर बड़े हुए व्यक्ति के लिए धन माया होती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार जब किसी के पार्टनर का स्वर्गवास हो जाता है और वो